अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। इस वीडियो में अंजू के इंटरव्यूज़ के हवाले से आपके सामने तफसीलात रखेंगे। अंजू जो कि अब फातिमा हो चुकी है, जिसके हवाले से शरई तौर पर और कानूनी तौर पर उसका पाकिस्तान में रहना कितना खिलाफ कानून है, कितना खिलाफ शरीयत है। GN कुरैशी साहब के साथ हमने मुकम्मल नशिस्तें की, लाइव ट्रांसमिशन करके आपको मुकम्मल उसकी तफसीलात जो थी उसके बारे में हम बताते रहे। आज अंजू के कुछ इंटरव्यूज़ हुए हैं, वो तफसीलात आपके सामने रखूँगा कि अंजू अब क्या चाहती है। यानी कि अब कहा जा रहा है कि 6 महीने की वीज़े में तोसी के लिए बाकायदा तौर पर वफाकी हुकूमत से रजू कर लिया गया है और उसके बाद फिर पाकिस्तान में मुस्तकिल सिटीज़नशिप यानी कि शहरियत के हसूल के लिए भी जो है वो दरख्वास्त दे दी गई है। उस हवाले से जो है नए इंकशाफात हुए हैं, उसकी तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। आज चूँकि अंजू दीर जो कि दीर बाला का जो इलाका है खैबर पख्तूनख्वा का, वहाँ से इस्लामाबाद पहुँची है और इस्लामाबाद जो कि बिज़नेस मैन है या आप बिल्डर कह सकते हैं, उनके ऑफिस में जो है इंटरव्यूज़ हुए हैं। कुछ तफसीलात हमने वहाँ से हासिल की हैं। तो पता ये चला है कि अंजू ने मुख्तलिफ चैनल्स को, मुख्तलिफ सोशल मीडिया के जो प्लेटफार्म्स हैं उनको भी इंटरव्यू दिए हैं और उसके बाद फिर पाकिस्तान के बारे में उन्होंने जो है कुछ जो बातें की हैं उसकी तफसीलात, और उसके बाद फिर उनका ये कहना है कि अब मुस्तकिल चूँकि पाकिस्तान में रहना है तो उसका होगा क्या, क्योंकि मुसलसल पाकिस्तान किस नीयत से आई, कितना झूठ बोले गए, अब शायद कोई ढकी छुपी बात रही नहीं है कि जिस तरह वो पाकिस्तान आई और कहा कि वो दोस्त से मिलने के लिए आई हैं। हालांकि आज वो तमाम अपने झूठों से खुद ही उन्होंने पर्दाफाश कर दिया है और कहा कि वो तो शादी की नीयत से आई थी और शादी करना चाहती थी और उसके बाद फिर अब वो पाकिस्तान से बाहर वापस नहीं जाएंगी, यानी कि भारत वापस नहीं जाएंगी, रहेंगी। लेकिन ये कि बच्चों की हवालगी के हवाले से उनका कहना है कि बच्चे चूँकि मेरे हैं, मैं बच्चों की केयर खुद कर सकती हूँ, इसलिए बच्चे जो है वो मैं कोशिश करूँगी, बल्कि हासिल करके रहूँगी उनको जो है यहाँ पाकिस्तान उन बच्चों को भी लाया जाए, क्योंकि एक बेटा है और एक बेटी उनके शोहर के पास हैं। अच्छा, चूँकि जो उन्होंने मुख्तलिफ जो औकात में मुख्तलिफ लोगों से मीटिंग्स होती रही हैं, उस हवाले से पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कुछ इंकशाफात किए। यानी कि वो बातें जो आप इंटरव्यूज़ में देख चुके हैं वो तो आप देखते हैं, लेकिन वो बातें जो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड लोगों से कही हैं वो मंजर आम पर आई हैं, उसकी तफसीलात आपको खुल के जो रखते हैं। वो कहती हैं कि देखिए, जब मैं वाघा बॉर्डर से आ रही थी तो वाघा बॉर्डर से पहले कुछ ख़ानदान जो है वो ट्रैवल कर रहे थे पाकिस्तान की तरफ, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कहाँ जा रही हो, तो मैंने कहा पाकिस्तान जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तो आतंकवादियों का शहर है, यानी कि दहशतगर्दों का मुल्क है, आतंकवादियों का मुल्क है, तो वहाँ तो नहीं जाओ, और पाकिस्तान तो भारत से 50 साल पीछे है, तो पाकिस्तान जाके क्या करोगी। तो उन्होंने कहा, मैं बड़ी हैरान हुई, लेकिन लोग मुझे रोकते रहे कि पाकिस्तान जाके जो है वो बुरे तरीके से फंस जाओगी, मत जाओ। तो जब मैं लाहौर आई तो लाहौर की सूरत हाल देखी तो मैं तो बड़ा हैरान रह गई कि लाहौर में इतनी सहूलियात, यानी कि दीर बाला तक पहुंच गई। दीर बाला के दूर दराज इलाकों में जहां पर हॉस्पिटल्स हैं, जहां पर बिजली की सहूलियात मौजूद हैं, जहां पर ज़िंदगी की तमाम जो ज़रूरियात हैं उसकी सहूलियात मौजूद है, तो जो कुछ भारत में बताया जाता था या रास्ते में जो लोगों ने मुझे पाकिस्तान के बारे में बताया वो तो उसके बिल्कुल बरक्स था। मुझे ताज्जुब हुआ ये सारा कुछ देख के, और मैं खुद हैरान रह गई कि पाकिस्तान के बारे में आज तक जो कुछ सुना था, जो कुछ कहा जा रहा था, उसके तो बिल्कुल बरक्स है। बहरहाल पाकिस्तान आने के बाद उनका कहना है कि उनको जो है वो खुशी हुई, और ये भी कहती हैं कि मैं ज़िंदगी में जिस तरह आजकल के उनके आयाम चल रहे हैं, इसका मैं तसव्वुर ही नहीं कर सकती थी कि यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में इस तरह की खुशी महसूस कर सकती हूँ। यानी कि भारत में जो ज़िंदगी गुजारी है, कभी भी इस तरह पाकिस्तान वाली जो ज़िंदगी थी इस तरह कभी नहीं गुजारी, मैं कभी इसका तसव्वुर ही नहीं कर सकती। बाकी उनके हवाले से जो बताया गया है, मुख्तलिफ सोर्सेज से मालूमात ली हैं, उनका ये कहना है कि अंजू का चूँकि 20 अगस्त को वीज़ा ख़त्म हो रहा है और 20 अगस्त को या 20 अगस्त के बाद अगर वो रहती हैं तो वो गैर कानूनी होगा, पाकिस्तान में गैर कानूनी तस्वर किया जाएगा और पाकिस्तान का कोई भी इदारा उसको डिपोर्ट कर सकता है। अब बताया गया है कि जिस तरह उनके ऊपर तोहफे तहफ़ और मुख्तलिफ़ किस्म के गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं, प्लाट्स, फ्लैट्स, और उसके अलावा मुस्तकिल जॉब, और घर बैठे आप जो है वो उसकी जो है वो तनख्वाह भी वसूल करें, तो उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि चूँकि 20 अगस्त को वीज़ा ख़त्म हो रहा है तो अब उन्होंने चूँकि मज़ीद पाकिस्तान में रहने का इरादा किया है, तो अंजू की तरफ से, यानी कि अंजू अब फातिमा हो चुकी है, उनकी तरफ से एक दरख्वास्त दी गई है हुकूमत को कि इनका 6 महीने का वीज़ा मज़ीद एक्सटेंड किया जाए। यानी कि जो विज़िट वीज़ा जिनको जारी किया गया था, जो कि 30 रोज़ के लिए था, जिसकी मियाद या जिसका जो टाइम है वो 20 अगस्त को ख़त्म हो रहा है, अब मज़ीद 6 महीने के लिए इन्होंने अप्लाई कर दिया है, बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दे दी है कि इनको जो है वो इनके वीज़े की एक्सटेंशन की जाए, वीज़े में तोसी की जाए
6 महीने के लिए। और उसके साथ साथ इन्होंने जो वजारत ख़ारजा, वजारत दाखिला और उसके अलावा फ़ॉरेन ऑफिस है, वहाँ पर जो है वो शादी की और तमाम जो कानूनी दस्तावेज़ात हैं कि पाकिस्तान में इन्होंने शादी कर ली है, नसरुल्लाह की वो बीवी हैं, इस्लाम में इन्होंने कबूल कर लिया है, अपना मज़हब तब्दील कर लिया है, तो लिहाजा कानूनी तौर पर पाकिस्तान में इनको रहने की इजाज़त दी जाए और बाकायदा तौर पर सिटीज़नशिप दी जाए, उसके लिए भी इन्होंने जो मुतल्लिका कानूनी इदारे हैं उनसे जो है वो रब्ता कर लिया है और उनसे जो है बाकायदा तौर पर रजू कर लिया है, यानी कि दरख्वास्त दे दी है, एप्लीकेशन सबमिट करा दी है कि मुझे यहाँ की शहरियत जो है मुस्तकिल तौर पर दी जाए। अच्छा, हवाला ये दिया जा रहा है कि देखें जी, अंजू का चूँकि मीडिया में ज़्यादा हाईलाइट हो गया, यानी कि ख़ासतौर पर इंडियन मीडिया की तरफ से, तो पाकिस्तान में तो दुनिया भर से ख़वातीन इस तरह आती हैं, शादी करती हैं और उनको यहाँ सिटीज़नशिप भी मिल जाती है, उनको तमाम जो कानूनी दस्तावेज़ात हैं, तमाम जो कानूनी चीज़ें हैं वो पूरी हो जाती हैं। तो यहाँ पर अंजू को जो है उसके लिए मसला ना बनाया जाए, बल्कि अंजू को भी उसी तरह जैसे दीगर लड़कियों को या ख़वातीन जो पाकिस्तान में आके शादियाँ करती हैं दीगर ममालिक से आके, उसी तरह इसको भी ट्रीट किया जाए और इसी तरह जो है वो इसको जो है वो शहरियत दी जाए। अच्छा, बाकी जो ताजिर हैं, चाहे मोहसिन अब्बासी की बात करें या कुछ और, उनका ये कहना है कि देखिए हम चूँकि हमने भरपूर तरीके से वेलकम किया और हम चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में कोई मसाइल पैदा हो ना, यानी कि कोई मसाइल ना पैदा हों, और हम इनको उम्रा पर भेजेंगे, सऊदी अरब भेजेंगे और उसके बाद फिर हम चाहते हैं इनको जो है वो चूँकि नसरुल्लाह जो है वो गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हम इनको 50,000 रुपये माहवार तनख्वाह देंगे घर बैठे, यानी कि उनको जॉब नहीं करेगी, इनको पाकिस्तानी 50,000 रुपये महीने की इनकी जो है उनको जॉब के वज़ इनको जो है वो मिल जाएगा, बाकायदा तौर पर इनको पैसा कंपनी हर महीने अदा करेगी। और उसके बाद फिर उनका ये कहना है कि ये किसी के ऊपर बोझ ना समझे अपने आप को और पाकिस्तान में इनको कोई मसाइल दरपेश ना हो, तो इसलिए हमने कोशिश की कि इनको 50,000 रुपये देंगे ताकि इनको परेशानी ना हो। और बाकी ये है कि पाकिस्तान का जिस तरह इमेज इंडियन मीडिया में या जो है मुख्तलिफ़ जगहों पर पेश किया जा रहा है, तो उसको चूँकि यहाँ नफ़ी हो रही है सारी बातों की, हमारे यहाँ पर जो ये सारी फैसिलिटीज़ या ये सारे गिफ्ट्स वगैरह देने से पहले ही अंजू अपना तासुर बना चुकी है कि पाकिस्तान के बारे में जो कुछ कहा जाता था उसकी तो ये बरवक्स है। पाकिस्तान के बिल्कुल ही अपोजिट सारी चीज़ें हैं, यानी कि यहाँ हर तरह की सहूलियात हैं, ना कोई आतंकवादी हैं, ना कोई दहशतगर्द हैं, ना कोई गिरोह हैं और ना ही इनको किसी किस्म की कोई परेशानी है। दूसरा तो इसलिए हमने कोशिश की कि इसको मज़ीद अच्छे तरीके से वेलकम किया जाए और सारी चीज़ें जो है उनको दी जाएँ ताकि इनके लिए मसाइल ना हो। बाकी अंजू का ये कहना है कि देखें जी, मेरी जिस तरह इनसे दोस्ती हुई थी, सबसे पहली जो कॉल की थी वो मैंने वीडियो कॉल की थी, यानी कि जब मैसेंजर के ज़रिए फ़ेसबुक पे 2019 के लगभग इनकी दोस्ती हुई थी, तो उसके बाद जब मैंने व्हाट्सएप का नंबर लिया तो उसके बाद फिर सबसे पहले मैंने इनको वीडियो कॉल की। तो जैसे वीडियो कॉल की तो नसरुल्लाह ने चेहरा छुपा लिया था अपना, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वो कह रही हैं कि हम तभी जो है एक दूसरे को पसंद करना शुरू हो गए थे और हम चाहते थे कि हम जल्द जो है शादी कर लेंगे। बाकी मैंने अपने तौर पर कोशिश की, नसरुल्लाह अपने तौर पर कोशिश करता रहा कि किसी ना किसी तरीके से भारत से पाकिस्तान जाना है और नसरुल्लाह से जाके मिलना है। और जिस दिन से मैं नसरुल्लाह के घर आई हूँ तब से लेके अब तक शादी का माहौल है, आना जाना लगा हुआ है, मेहमान नवाजियाँ चल रही हैं और बड़ा एक खुशी का और बेहतरीन माहौल है। बहरहाल ये उनका कहना है। अब जहाँ तक सीमा हैदर की बात है, तो सीमा हैदर को भाभी बनाने वाला मीडिया अब उसके चित्रे उधेड़ रहा है, बल्कि उसको बहुत ज़्यादा अब ज़िंदगी अजीरन बन चुकी है। अब हम कोशिश करेंगे कि आने वाले वीडियोज़ में कोशिश करेंगे कि सीमा हैदर के हवाले से, चूँकि 2-3 दिन से आपको अपडेट नहीं किया, तो आने वाली वीडियोज़ में उसके हवाले से भी आपको ज़रूर आगाह करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और जाते जाते अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा ताकि आप जो सोच रहे हैं, आप जो चाह रहे हैं, क्या हम उसी तरह आपके सामने तफसीलात रख रहे हैं। और उसके बाद फिर आप लाइक और कमेंट करना जो है ज़रूर ना भूलिएगा, ज़रूर किया करें, फेसबुक पेज पे भी और यूट्यूब चैनल पे भी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।